फायर एंड आइस के पार्ट 2 में हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी उस पोएम के। इसमें जो पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है व्हाट डज फायर एंड आइस सिम्बोलाइज। इस पोएम में जो हमने अभी फर्स्ट वीडियो में पढ़ी थी उसमें फायर और आइस जो हैं वर्ड्स वो किसको सिम्बोलाइज कर रहे हैं, किसका प्रतीक है। अकॉर्डिंग टू द पोएट फायर इज स्टैंड फॉर ग्रीड, एंगर, लस्ट एंड हेट्रेड। सॉरी, जो फायर वर्ड है वो किसको डिनोट कर रहा है, ग्रीड को, लालच को, गुस्से को, लस्ट फीलिंग को और हेट्रेड को। जबकि वाइल आइस स्टैंड्स फॉर इंडिफरेंस, इनसेंसिटिविटी एंड कोल्डनेस। जबकि जो आइस है यानी ठंडा रहना किस चीज़ को बता रहा है, इंडिफरेंस को, कि मतलब इंसानों में कोई फर्क नहीं पड़ना, इनसेंसिटिविटी उसमें संवेदनशील उसका ना होना, और कोल्डनेस को। दूसरा क्वेश्चन जो है इसका वो बनता है राइट डाउन द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर आप देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। फायर एंड आइस इज अ सिंबॉलिक पोएम वेयर फायर इज यूज्ड फॉर डिजायर एंड आइस फॉर हेट्रेड एंड इनसेंसिटिविटी। फायर एंड आइस एक सिंबॉलिक पोएम है जहाँ पर फायर को हम इच्छा के लिए यूज़ करते हैं और आइस को हेट्रेड या फिर इनसेंसिटिविटी के लिए। द पोएट सेज दैट द वर्ल्ड विल एंड अदर बाय फायर और बाय आइस। पोएट का मानना है कि दुनिया जो है या तो आग से ख़त्म हो जाएगी या फिर आइस से। वन ऑफ द ओपिनियन इज दैट फायर अलोन कैन डिस्ट्रॉय द लाइफ ऑन द अर्थ। कुछ लोगों का मानना है कि आग जो है वो अपने आप में पर्याप्त है इस दुनिया में लाइफ को ख़त्म करने के लिए। वाइल अदर थिंक्स दैट आइस कुड कवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। जबकि कुछ लोगों का ये मानना है कि जो आइस है वो क्या करेगी, पूरे अर्थ के कवर को सरफेस को कवर कर लेगी। द पोएट इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द फायरी डिजायर्स। लेकिन फर्स्ट 4 लाइन्स में जो पोएट है वो कौन से ग्रुप को सपोर्ट करते हैं, जिनका ये मानना है कि दुनिया को ख़त्म होने के लिए फायर इज इनफ, and believes fire as more component for destruction. But he thinks that icy attitude would be just as good as fire. लेकिन वो मानते हैं कि अगर 2 चांस मिलेंगे दुनिया को ख़त्म होने के लिए तो जो आइसी एटीट्यूड है वो भी उतना ही खतरनाक है जितना फायर। इफ़ फायर वुड लीड टू रैपिड डिस्ट्रक्शन, अगर आग लगने से बहुत तेज़ी से, रैपिड मतलब तेज़ी से अगर दुनिया ख़त्म होगी, तो आइस वुड लीड टू साइलेंट डैमेज। आइस से भी जो है वो साइलेंट डैमेज, धीरे धीरे ही सही पर दुनिया ख़त्म हो जाएगी। Finally, he wants to say that if we do not control our emotions, they will surely bring us all on the verge of chaos. लेकिन उनका मानना है कि अगर हमने अपनी इन इमोशंस पर, किन इमोशंस पर, इनसेंसिटिविटी हो गया और लस्ट हो गई, एंगर हो गया और हेट्रेड हो गई, नफ़रत हो गई, अगर इन फीलिंग्स को हमने कंट्रोल नहीं किया तो डेफिनेटली दुनिया जो है वो एक दिन क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी। आई होप आपको ये पोएम समझ में आ गई हो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।